हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ दो रेसिपी शेयर करूंगी। एक तो पातरे की मछली रेसिपी मतलब फिश करी रेसिपी, और दूसरे इसके पकौड़े। बहुत ही यम बनते हैं, इसे बनाना भी बहुत आसान है, काफ़ी टेस्टी लगती है। एक बार बनाइएगा मेरे स्टाइल से तो बार बार बनाने का मन करेगा। और ये टाइम में खाने के लिए इसे आप स्नैक्स के रूप में भी बना सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करती हूँ। अगर आज की मेरी प्यारी सी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करती हूँ। तो इसे बनाने के लिए आप दो तरह से कर सकते हैं। एक तो आप अगर चावल का पाउडर है तो वो ले सकते हैं। मेरे पास थोड़े से चावल बचे हुए थे तो मैंने उसे मिक्सर में चला लिया था। तो ये थोड़ी सी खुरदुरी सी है, पूरी स्मूथ सी ये पाउडर नहीं है। तो मैं क्या करूँगी, कुछ चीज़ों के साथ इसको हल्के टाइम के लिए सोक करूँगी, फिर मिक्सी में डालकर इसका प्यारा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो ये दरदरी है, इसलिए अगर आपके पास फाइन पाउडर हो तो फाइन पाउडर डायरेक्ट लेकर उसको कोई प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरे पास कुछ मसूर के दाल थे तो उसे मैंने भी पीस कर रखा हुआ है। ये भी हल्की सी खुरदुरी है, मतलब पूरा स्मूथ पाउडर नहीं है। तो मैंने ले लिया यहाँ पर रेगुलर चम्मच से 6 चम्मच मैंने लिया है चावल का आटा, और 4 चम्मच मैंने दाल लिया। थोड़ी सी टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1 से 1.5 चम्मच लेना है हल्दी पाउडर। तीखा अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करके ले सकते हैं। तो मैंने 1 चम्मच लिया है लाल मिर्च पाउडर। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी बहुत ही प्यारी सी चीज़ जो इसके टेस्ट को सुपर डिलीशियस बनाती है, वो है लहसुन पेस्ट। पातरे का सब्ज़ी बनाइए, अरबी के पत्ते की सब्ज़ी बनाइए या फिर पकौड़े बनाइए, उसमें लहसुन की क्वांटिटी अगर आप बढ़ा कर डालते हैं तो उस पकौड़े का टेस्ट काफ़ी यम आता है। तो मैंने यहाँ पर 2 चम्मच डाला है लहसुन पेस्ट। थोड़ा सा पानी डालकर अच्छे से मिक्स कर लूँगी, क्योंकि ये मेरी सारी चीज़ें थोड़ी सी खुरदुरी हैं तो मैं थोड़ा पानी ज़्यादा डालूँगी ताकि ये थोड़ी सी अच्छे से सोक कर ले। हल्की सी ये फूल जाएगी तो मैं इसका प्यारा सा पेस्ट तैयार कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पानी डाल रही हूँ, पानी एब्जॉर्ब कर ले रही है क्योंकि ये थोड़ी सी दरदरी सी है। तो पानी डालकर इसको अच्छे से मिला लेना है। मिलाकर इसको लगभग थोड़े टाइम के लिए छोड़ना है, 5 से 10 मिनट के लिए। तब तक मैं अगला प्रोसेस कर लेती हूँ और ये फूल भी जाएगी। उसके बाद मैं इसका प्योरी तैयार कर लूँगी। तो यहाँ मैंने लिया है अरबी के छोटे छोटे कोमल कोमल पत्ते, मैंने अपने घर में ही लगा कर रखा हुआ है। बाज़ार में भी अभी बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाती है। तो मैं करूँगी स्लैब पर ही सारा प्रोसेस। यहाँ मैंने ले लिया चाकू, इसके पीछे वाले भाग में थोड़े से बड़े मोटे डंठल होते हैं, इसको इस तरह से कट करके निकाल लेना है। इससे क्या होगा कि जब आप इसको फोल्ड कीजिएगा तो उसमें सुविधा होती है। तो या इस तरह से आपको सारे पत्ते को फ्रेश कर लेना है, पीछे के डंठल को कट करके हटा लेना है। कुछ डंठल थोड़े मोटे होते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा उसको इस तरह से कट कर लीजिएगा, उसके बाद इसको फ्रेश कर लीजिएगा। तो इस तरह से आपको सारे पत्ते अच्छे से कटिंग करके तैयार कर लेना है। उसके बाद करना है अगला प्रोसेस। इसी बीच मुझे हस्बैंड को ब्रेकफास्ट देना था तो मैंने कुछ फ्रूट्स और मूंग जो मैंने अंकुरित करके रखा हुआ था उसे प्याज, नमक, हरी मिर्च, नींबू के साथ अच्छे से मिलाकर उनको ब्रेकफास्ट दे दिया। और यहाँ देखिए, जो मैंने चावल और दाल को फुलाने के लिए रखा हुआ था उसे मैंने डाल दिया मिक्सी में, और प्यारी सी पेस्ट बनकर तैयार हो गई है। थोड़ी सी फूल जाने पर अच्छी सी स्मूथ सी प्यारी सी पेस्ट बन गई है। अब इस पेस्ट में एक चीज़ मैं और डालूंगी जिससे इस बैटर का टेस्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा, वो है चना दाल बेसन। इससे बहुत ही प्यारा सा टेस्ट आता है। मैं दोनों दाल डालती हूँ, मसूर दाल अगर रहता है मेरे पास अवेलेबल तो वो भी डालती हूँ, अगर नहीं रहता तो बेसन में भी बना लेती हूँ, लेकिन अगर रहता है तो दोनों डाल देती हूँ। दोनों का टेस्ट मिलाकर बहुत अच्छा आ जाता है। तो मैं यहाँ पर डाल दे रही हूँ 3 चम्मच भर के चना दाल बेसन। अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी और भी हो जाएगी, पर कोई दिक्कत नहीं है, गाढ़ा ही चाहिए मुझे बैटर, पतला बैटर मुझे नहीं चाहिए। इसलिए मैंने जो कंसिस्टेंसी पहले रखी थी बेसन डालने के बाद, वो कंसिस्टेंसी मेरी बहुत अच्छे परफेक्ट हो गई है, अच्छी सी जैसी मुझे चाहिए थी वैसी तैयार हो गई है। इस बैटर को थोड़ा सा गाढ़ा ही रखने का कोशिश कीजिएगा ताकि पत्ते को अच्छे से फोल्ड करने में और पत्ते में अच्छे से क्वांटिटी आ पाए, इसीलिए इसको गाढ़ा रखना ज़रूरी है। तो सभी चीज़ें तैयार हो गई हैं। अब मैंने ले लिया पत्ते को क्या करना है कि 2 भाग में आपको बांट लेना है। जो बड़े बड़े पत्ते हैं उसको अलग कर लेना है और जो छोटे पत्ते हैं उसको अलग कर लेना है। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि बड़े पत्ते को नीचे की तरफ रखना है और छोटे पत्ते को ऊपर की तरफ रखना है। वो मैं आपको आगे प्रोसेस बताती हूँ कि किस तरह से करना है। सो चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बड़े पत्ते को इस तरह से लेना है, चौड़ा वाला जो एरिया है वो अपने ओर रखिए, पॉइंट वाला जो इस तरह से रखिए, इसके ऊपर इस तरह से बेसन अच्छी तरह से लगाइए। बड़ा पत्ता को नीचे तरफ रखना है। अब इसके ऊपर अगर आप बराबर पत्ता है तो भी रख सकते हैं, छोटे छोटे पत्ते हैं तो भी रख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर में ही अच्छे से फोल्ड हो जाना चाहिए, उस तरह से रखना है। तो देखिए, मैंने एक पत्ता को रखा, उसके ऊपर अच्छे से मैंने बेसन लगा लिया। दूसरा पत्ता भी लिया क्योंकि इसमें बेसन बहुत अच्छे से लगाना है, इसलिए मैंने बताया था कि बैटर की कोई मतलब कंसिस्टेंसी जो है थोड़ी सी गाढ़ी रहेगी तो पत्ते में अच्छे से चिपक जाती है। गाढ़ा रहने के कारण पतली रहेगी तो बहुत हल्की लग पाएगी, क्योंकि इसमें टेस्ट को जो होता नहीं है। इसको टेस्टी बनाने के लिए आपको बैटर को थोड़ा सा गाढ़ा रखना होगा, अच्छे से चटपटा रखना होगा, इसलिए मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाला है। तो इस तरह से आप अच्छे से सभी चीज़ों को डालकर
और इस बैटर को तैयार कीजिएगा जैसे मैंने किया है। अब बड़े पत्ते को नीचे, छोटे पत्ते को देखिए मैं ऊपर ऊपर रखती जा रही हूँ, सब में बैटर लगाती जा रही हूँ। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप इसको मोड़िएगा तो छोटे पत्ते अंदर रहेंगे और वो अच्छे से फोल्ड हो जाएंगे, और बड़े पत्ते मतलब बाहरी लेयर की तरफ रहेंगे, तो उसमें से एक भी छोटे पत्ते निकल कर नहीं आएंगे। देखिए इस तरह से, और जितने फोल्ड होंगे सभी फोल्ड पर आपको बेसन लगाते जाना है ताकि पत्ते के हर एक भाग में बेसन की अच्छे से कोटिंग हो जाए। तो देखिए मैंने एक साइड से फोल्ड किया, बेसन लगाया, फिर दूसरी साइड से फोल्ड किया, फिर से मैंने बेसन लगाया। अब इस तरह से मोड़ते जाना है, और जो बीच की उंगली होती है ना उसके हेल्प से इस दोनों पत्ते को इस तरह से फोल्ड करते जाना है। देखिए इस तरह से, ये जो उंगली है इससे इस तरह से मोड़िए और इस तरह से घुमाते जाइए, और बेसन बीच में इस तरह से फोल्ड करते जाइए। जो एक्स्ट्रा होगी उसको हटा दीजिए। फिर मैंने एक बड़ा पत्ता लिया, फिर उसी तरह से बेसन लगाऊंगी और उसी तरह से पत्ते पर पत्ता रखती जाऊंगी। हर पत्ते में अच्छे से बेसन लगाना है, कंजूसी नहीं करना है, क्योंकि स्वाद इसी में आएगा। तो बस इस तरह से सारे पत्ते को रखकर मैंने 2 बंच यहाँ पर देखिए बना लिया, 2 बंडल बना लिया मैंने। और ये मेरी दूसरी बंडल बनकर तैयार हो गई। जो ये बाहर का एरिया है इस पर भी थोड़ा सा बेसन लगा देना है दोनों साइड से, और जो सबसे लास्ट वाला एरिया मोड़ते हैं वहाँ पर भी बेसन लगा देना है। इस तरह से चारों तरफ से अच्छे से पैक कर लेना है, और यहाँ 2 बंडल बनकर तैयार हो गए। चलिए अब पकाने की तरफ चलती हूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया है कढ़ाई, बड़ी सी बर्तन लेनी है, उसमें 1 गिलास पानी डाल देना है। इसके ऊपर जो छन्ना होता है वो रख दीजिए। तो मेरे पास ये छन्ना है, उसको मैंने रख दिया इसके ऊपर। अब इसको हाई फ्लेम पर रखना है, और क्या करना है कि इसके ऊपर जो मैंने बंडल तैयार किया है उन दोनों बंडल को इसके ऊपर रख देना है, और जो किनारा वाला जो पार्ट है जो लास्ट हुआ है उस पार्ट को नीचे की तरफ रखना है, और इस तरह से ढककर ढक देना है। ढककर इसको आराम से पकने दीजिए। 10 मिनट से 12 मिनट में ये पककर तैयार हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये कोमल कोमल पत्ते हैं। बस बीच में एक बार इसको क्या करना है कि पलट लेना है, पलट कर इसको अच्छे से पका लेना है। जब तक मेरे पत्ते पकते हैं मैं इसकी लगाऊंगी ग्रेवी भी बनाऊंगी और कुछ सूखा भी रखूंगी। तो मैं ग्रेवी किस तरह से बनाती हूँ अरबी के पत्ते की, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। और जिन लोगों को मैंने ये ग्रेवी वाली अरबी के पत्ते की रेसिपी खिलाई है उन लोगों ने तारीफ़ की और दूसरी बार डिमांड भी की है कि मुझे अगली बार फिर से खिलाइएगा जिस तरह से मैं बनाती हूँ। सबसे पहले करना क्या है कि सरसों तेल लेना है। इस रेसिपी को सरसों तेल में बनाइए। उसके बाद इसमें डालिए पंचफोरन। पंचफोरन में 5 चीज़ें होती है, मैंने बहुत सारी रेसिपी में पहले भी शेयर की है, आगे बता देती हूँ मैं। पहले मैं मसाले थोड़ा डाल लूँ। तो मैंने यहाँ पर लिया है पंचफोरन जलने के बाद 2 चम्मच यहाँ पर मैंने सिर्फ गार्लिक पेस्ट लिया है। मैंने बैटर में भी गार्लिक पेस्ट अच्छी खासी मात्रा में डाला था, और यहाँ भी मैंने गार्लिक पेस्ट डाला था। गार्लिक पेस्ट से ही इस अरबी के पत्ते का स्वाद बहुत अच्छे से उभर कर आता है। हल्का सा चला लेना है। तेल गर्म थी तो फटाफट से ये पक गई है। उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ लिया है सरसों, सिर्फ और सिर्फ सरसों मैंने लिया है लगभग 4 चम्मच, जिसे मैंने फाइन पेस्ट तैयार करके पहले से रखा हुआ था, उसे मैंने इसमें डाल दिया। अब क्या करना है कि इसमें कुछ मसाले डाल देने। तो मैंने डाला आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, और साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच के लगभग हल्दी पाउडर। जितनी क्वांटिटी में आपको ग्रेवी बनानी है, ग्रेवी मेरी सासू माँ और मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मेरे यहाँ हम दोनों के लिए ही बनती है ये वाली रेसिपी ज़्यादा। उसके बाद मैंने तीखी वाली लाल मिर्च डाली है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मैंने बोला चटपटा होना ज़रूरी है, तो तीखी वाली लाल मिर्च अपने अकॉर्डिंग अच्छा से डालिएगा ताकि थोड़ा चटपटा लगे। उसके बाद थोड़ा सा सुंदर सा कलर आने के लिए मैंने आधा चम्मच देगी लाल मिर्च डाल दिया है। अब क्या करना है, लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से पकने देना है। इसी बीच एक बड़े साइज़ का टमाटर लेना है, छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है और इसमें डाल देना है। डालकर अब सभी मसाले को अच्छे से धीमे धीमे पकने दीजिए जब तक इसकी तेल सेपरेट ना हो जाए। तो थोड़े टाइम पकाने के बाद देखिए फ्रेंड्स, मसाले में तेल सेपरेट हो गई है। तो मुझे जितनी ग्रेवी लगानी है उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पानी लिया है। तो मैं यहाँ पर 1.5 गिलास पानी लूँगी, इसको अच्छे से उबालूंगी मसाले को अच्छे से तैयार करके, और इसे मैं साइड कर दूँगी। अगर आपके पास धनिया पत्ता है, मेरे पास आज नहीं थी, नहीं तो मैं धनिया पत्ता डालती हूँ। अचानक से पत्ते का प्रोग्राम बन गया, सासू माँ ने डिमांड किया कि पत्ता की सब्ज़ी बनाने के लिए, तो मैंने फटाफट से पत्ता तोड़ा और इसको बना दिया। लेकिन ध्यान में नहीं था कि अरबी पत्ते में धनिया पत्ती जाती है, मेरे पास अवेलेबल नहीं थी, नहीं तो इसका स्वाद और भी अच्छा हो जाता है। मैं नहीं डाल पा रही हूँ, लेकिन आप ज़रूर से ज़रूर धनिया पत्ता डालिएगा। थोड़े टाइम उबालने के बाद देखिए फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी पकने के क्रम में इसी बीच में आपको डाल देना है। अच्छे से मसाले पक जाएंगे, टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग अच्छे से मिला लेती हूँ। और अच्छे से ये जो मसाले हैं पक चुके हैं, अच्छे से उबल रहे हैं, तो बस हल्का सा पका लेना है, क्योंकि मसाले तो ऑलमोस्ट अच्छे से भुने हुए थे। तो मसाला मेरी पककर बहुत अच्छे से तैयार हो गई है। चलिए मैं इसे दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। और मसाले का कलर देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है, देखकर मुंह में पानी आ जाएगा। मेरे यहाँ तो मेरी सासू माँ को मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ग्रेवी वाली ये सब्ज़ी। मुझे चावल के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। आप भी इसे चावल के साथ ज़रूर खाइएगा, बहुत अच्छा लगता है। धनिया पत्ती ज़रूर डालिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ ग्रेवी तैयार हो गई है। अब मैं इसे ढक कर देती हूँ साइड, और जो मैंने पत्ता को पकने के लिए रखा था उसे चेक कर लेती हूँ।
तो पत्ते भी मेरे अच्छे से पक गए हैं। बीच में मैंने एक बार इसे पलटा था और अच्छी तरह से ये पक चुकी है। चाकू से चेक कर लीजिए या फिर सीख से चेक कर लीजिए, जिस तरह से हम लोग केक चेक करते हैं। देखिए, अगर चाकू या सीख में मसाले नहीं लग रहे हैं तो समझिए ये बहुत अच्छे से पक चुके हैं। अब इसको निकाल कर आराम से ठंडा कर लीजिए, अगर आराम से बनाना है तो। लेकिन मेरी तो ग्रेवी तैयार है, तो मैं इसे डालूंगी फ्रिज में, हल्का ठंडा करूँगी, उसके बाद मैं कट करूँगी। गर्मा गर्म में काटने पर थोड़े से बिखर जाते हैं, अच्छे से कट नहीं पाते हैं। अच्छे से ठंडा करके जब इसको काटिएगा तो बहुत अच्छे से इसके पीसेस निकल कर आएंगे। तो मैं ठंडा करके काट कर दिखाऊंगी आपको। तो यहाँ देखिए, कुछ टाइम के लिए मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था, काफ़ी अच्छे से ठंडी हो गई है। अब मैंने लिया यहाँ चॉपिंग बोर्ड। अब इस पर एक मैं बनाऊंगी, एक को मैं रख दूंगी। जब उसमें फ्राई करना होगा तो मैं उसे कट करूँगी। मैं जब भी बनाती हूँ तो 2 से 3 बंच बनाती हूँ, ताकि इसे 1-2 बार आराम से खा सकूँ, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत लगती है। तो बस एक बारी में आप 2-3 बंडल बना कर रख लीजिए, कुछ ग्रेवी लगा लीजिए, कुछ फ्राई करके जब मन करे खा लीजिए। तो यहाँ देखिए, ठंडा होने के बाद पीसेस कट करना कितना आसान होता है और कितनी अच्छे से कट रही है, एकदम अच्छे से सेट है। और एक पीस देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कितने अच्छे से मसाले इसमें लगे हुए हैं। मैं नज़दीक से दिखा दूँ, सारे पत्ते में अच्छे से मसाले सेट हैं, अच्छे से लगे हुए हैं। अब आप इसको इसी तरह से बिना किसी बेसन में लपेटे भी फ्राई कीजिएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। बस आपको अच्छे से धीमे धीमे पेशेंस के साथ इसको अच्छे से फ्राई करना है। तो चलिए, मैं 2 तरह से इसको फ्राई करूँगी, सेकूँगी, तलूँगी। तो मैंने लिया पैन में मैंने डाल दिया तेल। आप इसे इससे भी कम तेल में अच्छे से सेक सकते हैं, अगर आप कम तेल खाना चाहते हैं तो मैंने थोड़ा तेल डाला है। मैं इसको थोड़ा सा क्रिस्पी रखती हूँ, इसलिए मैंने तेल डाला है अच्छी खासी मात्रा में। अब मैंने जो बराबर से कटिंग किया था उस पीसेस को मैंने ले लिया। ये प्रोसेस मुझे पसंद है बिना बेसन वाला, और मेरी सासू माँ को किस तरह से पसंद है, इस तरह से बेसन में लपेट कर जब मैं इसे फ्राई करती हूँ तो मेरी सासू माँ को ये वाली पसंद आती है, और मुझे सिंपल वाली जो मैंने सादा डाला है अभी तेल में, वो वाली पसंद आती है। दोनों तरह से आप बना कर देखिए, आपको कौन सा वाला ज़्यादा पसंद आया था मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मैंने 4 पीस लगा लिया सादा वाला, और जो बाकी और भी पीसेस हैं उसमें से मैं कट करूँगी और सासू माँ के लिए ये बैटर वाला अच्छे से फ्राई कर लूँगी। पकौड़े पैटर्न आ जाते हैं, तो इस तरह से आप सिंपल फ्राई कीजिए या फिर बेसन के साथ फ्राई कीजिए, दोनों तरह से अच्छा लगता है। बस इसको मीडियम फ्लेम पर पकाइएगा, लो मीडियम फ्लेम पर, हाई फ्लेम नहीं कीजिएगा, नहीं तो पत्ते जल जाएंगे और अच्छे से अंदर तक क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे। तो अगर आपको अच्छे से अंदर तक क्रिस्पी करना है तो लो मीडियम फ्लेम पर आराम से पकने दीजिए। थोड़े टाइम बाद इसको पलट दीजिएगा, और इस तेल में और भी जगह है तो मैं पहले इन सबको पलट लेती हूँ, उसके बाद जगह बनाकर मैं क्या करूँगी, कुछ पीसेस को और डाल दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए इस तरह से पक गई है एक तरफ से, तो मैंने पलट दिया है। हल्की सी क्रिस्पी होने दीजिएगा तब पलटिएगा, तो ये टूटेंगे बिखरेंगे नहीं। इस तरह से आप इसे दाल चावल पर भी खा सकते हैं, काफ़ी अच्छी लगती है। तो और पकौड़ों को डाल देती हूँ और सबको मैं सेलो फ्राई करूँगी, बहुत ही प्यारा सा फ्राई करूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं आपको बता दूँ कि जो मैंने पंचफोरन लिया था, पंचफोरन में मैं क्या क्या डालती हूँ। पंचफोरन में मैं डालती हूँ थोड़ी सी सरसों, थोड़ी सी कलौंजी, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ी सी मेथी, थोड़ी सी सौंफ। इन सभी चीज़ों को डालकर मैं पंचफोरन तैयार करके रखी रहती हूँ। तो उन सब का टेस्ट, जैसे आलू की सब्ज़ी हो गई या फिर पात्रा की सब्ज़ी हो गई, या फिर इस तरह की बहुत सारी जो रेसिपीज होती हैं, गोभी की, सीम की, इन सभी सब्जियों में मैं पंचफोरन डालती हूँ अक्सर। हाँ, और यहाँ मेरे पत्ते पककर तैयार हो गए हैं। तो जो सादे वाले पत्ते हैं उसे मैं पहले निकाल लेती हूँ, जो बेसन वाला है थोड़ा सा पकने में भी टाइम लगेगा। तो ये जो मैंने पकौड़े तैयार किए, इसे आप टी टाइम में भी खा सकते हैं, दाल चावल पर भी खा सकते हैं, और जब मन करे आप इसकी ग्रेवी भी लगा सकते हैं। तो मैंने अभी सूखा निकाल लिया है, मैं इसके ऊपर थोड़ा सा भुना हुआ तेल डालकर मैं इसे भी गर्मा गर्म परोसूँगी चाय के साथ। और जो ग्रेवी मैंने तैयार की उसमें मैं डिप करके आराम से चावल के साथ ब्रेकफास्ट और लंच में चलाऊँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरी ब्रेकफास्ट के टी टाइम के लिए यहाँ पर पकौड़े तैयार हो गए हैं। आप भी ट्राई कीजिए, काफ़ी यमी बनती है, काफ़ी टेस्टी लगती है। सिंपल पत्ते को एक नया लुक दीजिए, नया टेस्ट दीजिए। और जो मैंने ग्रेवी वाली तैयार की है, तो मेरी ग्रेवी ऑलमोस्ट तैयार है। तो मैं इसको ज़्यादा उबालती नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ी देर जब ये ग्रेवी में रहती है तो ऑलमोस्ट सॉफ्ट हो जाती है। अगर आप बहुत सॉफ्ट खाना चाहते हैं तो आप इसको एक उबाल आने तक गैस पर ज़रूर पका लें। मैंने बस इसी तरह से तैयार कर लिया है, और अक्सर हाँ मैं तैयार कर लेती हूँ। इस तरह से पत्ते के ऊपर ग्रेवी डाल देती हूँ, डालकर कुछ टाइम छोड़ देती हूँ, थोड़े टाइम में ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाती है, और ये पात्रा की ग्रेवी वाली मतलब फ़िश कड़ी बनकर तैयार हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, दोनों वीडियो पसंद आई होगी। कौन सी वाली ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर अच्छी लगी है तो इसे बहुत सारे दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। चलिए फिर मिलती हूँ इसी तरह नई नई रेसिपीज़ के साथ। ओके, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना कमेंट्स मुझे ज़रूर दीजिएगा।